राहुल शहर में नई नौकरी के लिए आया था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वो थका हुआ उस पुराने फ्लैट के सामने खड़ा हुआ तो उसे ये जगह थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन सस्ती थी और फिलहाल उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मकान मालिक, एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी, उसे चाबी देते हुए बोला, कमरा ठीक है, बस एक बात याद रखना। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्या बात? बूढ़े ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रात के बाद उन सीढ़ियों की तरफ मत देखना। राहुल थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराकर बोला, क्यों? ऊपर भूत रहते हैं क्या? बूढ़ा बिल्कुल नहीं हंसा, बस धीमी आवाज में बोला, मजाक मत समझो, जो कहा है वो याद रखना। राहुल ने बात को हल्के में लिया, ठीक है बाबा, नहीं देखूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, लोग भी ना कैसी कैसी कहानियां बना लेते हैं। कमरे में घुसते ही उसने देखा, दरवाजे के ठीक सामने वो पुरानी अंधेरी सीढ़ियां थीं, जिन पर धूल जमी हुई थी और ऊपर पूरी तरह अंधेरा था। राहुल ने खुद से कहा, इतनी भी डरावनी नहीं है, और दरवाजा बंद कर लिया। पहली रात। घड़ी में 2 बजे थे। कमरे में गहरा सन्नाटा था। अचानक राहुल की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए बड़बड़ाया, हम अचानक क्यों जाग गया मैं? तभी ठक ठक ठक, राहुल ठिठक गया। ये आवाज वो ध्यान से सुनने लगा। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। राहुल उठकर बैठ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने खुद को समझाया, शायद कोई पड़ोसी होगा। लेकिन फिर उसे याद आया, मकान मालिक ने कहा था, ऊपर कोई नहीं रहता। उसका गला सूख गया। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने खुद से कहा, देख लेता हूं, कुछ नहीं होगा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। ची, दरवाजे की चरमराहट। बाहर झांका। सीढ़ियां बिल्कुल खाली थीं। कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। राहुल ने गहरी सांस ली। देखा, कुछ नहीं है। बेवजह डर रहा था और दरवाजा बंद करने लगा। तभी ठक, जैसे किसी ने एक और कदम रखा हो। राहुल का हाथ वहीं रुक गया। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं। सन्नाटा। वो फिर थोड़ा बाहर झुका। अगर कोई है तो बोलो, मजाक मत करो। अचानक उसे लगा जैसे सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में कुछ हिल रहा।